हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। लेके आ गए हैं एक नई वीडियो, वो भी एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर से रिलेटेड। जी हाँ, एसईओ में बेसिकली जब भी आप कोर्स कंप्लीट करते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ अराउंड 10 से 15 क्वेश्चंस मेनली इंटरव्यूअर पूछता है आपसे, जिनका आपको जवाब देना होता है। ठीक है, अपने लॉजिक के हिसाब से और थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, तो हमने जितने भी स्टूडेंट्स को अब तक हमने पढ़ाया है उनसे हमने पूछा कि आपसे इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें बताइए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चंस बताए हैं उनमें से कुछ 10 कॉमन क्वेश्चंस निकल के आए हैं सामने, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स से पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा ये आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है। ठीक है, बताना चाहिए। तो वही क्वेश्चंस मैं आपसे लेके आ गया हूँ। ठीक है, जिससे कि अगर आप भी कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि ये कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टॉपिक से रिलेटेड हमारे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट एनी देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ का यहाँ पर आपको जवाब देना होता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इस इंटरव्यू स्टार्ट होते ही सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि बेसिकली आपको यहाँ पर क्या बताना होता है। देखिए, ये तो मैंने खैर जेमिनी से क्रिएट करा है। ठीक है, तो उसने प्रॉपर नहीं बताया, बट मैं आपको क्या बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताना होता है। सबसे पहले अपने बारे में बताना होता है, देन आपको अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी स्किल्स के बारे में बताना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको लास्ट में बताना होता है कि आप इस जॉब के लिए क्यों बेसिकली फिट है, मतलब वो आप ही को क्यों चुने। ठीक है, और किसी को क्यों ना चुने, आपके अंदर क्या चीज़ बेसिकली एक यूनिक चीज़ है जिससे कि वो आपको चुने। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आ जाता है हैव यू हियर्ड अबाउट गूगल सैंडबॉक्स। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि गूगल सैंडबॉक्स के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा गया और काफ़ी ज़्यादा डीप में जाकर भी पूछा गया है कि गूगल सैंडबॉक्स क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ बेसिकली आपको। गूगल सैंडबॉक्स एक टाइप का बेसिकली कह सकते हैं एसईओ का ही कंसेप्ट है, जिसमें क्या होता है जब नई नई वेबसाइट्स बनती है ना, तो उनका वेबसाइट बेसिकली सर्च इंजन पे ज़्यादा विजिबिलिटी तो होती नहीं है। ठीक है, उन पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा होता है, तो गूगल क्या करता है ना, जब भी नई वेबसाइट होती है तो उनको अपने गूगल सैंडबॉक्स में रख देता है कुछ समय के लिए, जिससे कि वो आपसे उन पे नज़र रख सकता है कि वो वेबसाइट कोई स्पैमी कंटेंट या फिर स्पैमी कुछ एक्शंस तो नहीं ले रही है। अगर वो ऐसा कुछ कर रही है तो वो उनको लोअर रैंकिंग प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो अगर वहीं पर और उस समय तक आपके अगर क्वालिटी बैकलिंक्स बन रहे हैं और वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट डल रहा है, अच्छे बैकलिंक्स आ रहे हैं, तो वो आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा हाईयर रैंकिंग देता है। ठीक है, तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसमें कि गूगल सैंडबॉक्स आपकी बेसिकली एक टूल है जिसमें आपकी जो वेबसाइट है गूगल उसको रखता है गूगल सैंडबॉक्स में। ठीक है, जिससे कि वो निगरानी रखता है कि ये वेबसाइट कुछ गलत एक्शंस तो नहीं ले रही है। ठीक है, तो इसका आप थोड़ा सा बना के भी बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप गूगल पे थोड़ा सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है एक्सप्लेन। बेसिकली यहाँ पर डीए और पीए के बारे में पूछ लिया जाता है। बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, डीए और पीए के बारे में पूछा जाता है। बेसिकली डीए और पीए में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्या ये बेसिकली इंटरकनेक्टेड हैं, को रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले डीए होता है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, पीए होता है पेज अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी में एंटर क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी होती है पूरे डोमेन की अथॉरिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये होता है आपका पूरा डोमेन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसके किसी भी पेज में चले जाऊँ तो ये होता है उसका पेज। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर मॉज एक्सटेंशन एक बार ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, आपको पता होगा मॉज एक्सटेंशन ज़्यादातर लोगों को जो एसईओ कर रहे हैं, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि एक बेसिकली एसईओ टूल है जो कि मदद करता है डीएपीए चेक करने में, बैकलिंक्स चेक करने में। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, हम चलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ इसे यहाँ से। ओके, तो मैंने लॉगिन कर लिया है। अभी आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि देखिए डोमेन, जैसे अगर मैं डोमेन पे चलाता हूँ, ठीक है, तो डोमेन अथॉरिटी यहाँ पर मुझे 32 ही दिखाएगा। ठीक है, 32 डोमेन अथॉरिटी है। बट
बट अगर मैं किसी पेज पे जाऊँ, देखो ये होते हैं PA, पेज अथॉरिटी। इस पेज, अभी जो डोमेन का जो पेज है स्टार्टिंग का, इसकी पेज अथॉरिटी 45 है, ठीक है, क्योंकि इस पे 4000 के से भी ज़्यादा बैकलिंक्स बन रखे हैं। वहीं अगर मैं मान लेते हैं इसके किसी और पेज पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी पेज की अथॉरिटी सिर्फ 41 है, ठीक है। तो ये बढ़ती घटती रहती है, ये डिपेंड करती है कि उस पेज पे, पर्टिकुलर पेज पे कितने बैकलिंक्स हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा बैकलिंक्स और क्वालिटी बैकलिंक्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी पेज की अथॉरिटी होगी, ठीक है। और जितने ज़्यादा क्वालिटी बैकलिंक्स होंगे डोमेन पे उतनी ही ज़्यादा उसकी डोमेन अथॉरिटी होगी, ठीक है। और उतनी ही ज़्यादा बेसिकली जितना अच्छा कंटेंट होगा, जितने भी आप एसईओ के फैक्टर्स है, रैंकिंग फैक्टर, उनको कंप्लीट करते जाओगे, आपकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये कोरिलेटेड होती है बेसिकली। अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है तो आपके पेजेस ऑटोमेटिकली रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और पेज की अथॉरिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। जो चौथा क्वेश्चन हमारा आ जाता है वो आता है डू फॉलो और नो फॉलो लिंक के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जब मैं इंटरव्यू में गया था तो मुझसे भी एक बार पूछा गया था, एक बार नहीं मतलब 7-8 इंटरव्यू दिए थे, तो उन सब में ज़्यादातर ये पूछा ही था कि डू फॉलो और नो फॉलो लिंक क्या होता है, या फिर इसको घुमा के पूछ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लिंक क्या होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिंक यहाँ पर आपको बेसिकली 2 टाइप के लिंक बताने हैं, ठीक है, डू फॉलो लिंक और एक होता है नो फॉलो लिंक, ठीक है। डू फॉलो लिंक बेसिकली क्या होता है ना, ये आपकी, अगर आप किसी वेबसाइट से एक बैकलिंक लेते हैं और अगर वो डू फॉलो होता है तो वो बेसिकली रैंकिंग आपको प्रोवाइड कराता है, उसकी अथॉरिटी आपकी वेबसाइट में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। आपकी वेबसाइट उस वेबसाइट से बेसिकली यहाँ से उस वेबसाइट से आपकी वेबसाइट में अथॉरिटी जो है उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन नो फॉलो लिंक्स में क्या होता है ना, उसमें रिलेशन इज इक्वल्स टू नो फॉलो का बेसिकली टैग लगा होता है, जो कि गूगल को बेसिकली बताता है कि इस लिंक को उसे इंडेक्स नहीं करना है, फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो वो उस लिंक को पे क्लिक करके नहीं जाता है बेसिकली, ठीक है। तो आपको फोकस करना है डू फॉलो लिंक्स पे, ज़्यादातर डू फॉलो लिंक्स पास करना है और नो फॉलो लिंक्स कम बनाने दोनों ही हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो 5वां जो क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, या फिर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली कीवर्ड्स के बारे में पूछ लिया। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, ठीक है, जिनकी बेसिकली लोअर सर्च वॉल्यूम होता है लेकिन कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा होता है बेसिकली, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे अब हो गया डिजिटल, जैसे मैं देख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। जैसे मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता हूँ, तो ये एक नॉर्मल क्वेरी हो गया ना, ये कीवर्ड हो गया। बट अगर मैं वही सर्च करता हूँ यहाँ पर बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, इस हिसाब से, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म हो जाती है। ये उसी कीवर्ड्स को बेसिकली लॉन्ग फॉर्म में वो कर दिया गया है, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन ये बेसिकली लॉन्ग टेल में आपका काउंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक क्वेरी के बारे में जो है बताता है कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, वो भी दिल्ली में, ठीक है। और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हो जाते हैं बिल्कुल जनरल क्वेरी करता है लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो 6th क्वेश्चन आ जाता है वो होता है गूगल सर्च कंसोल के बारे में, गूगल वेबमास्टर के बारे में, वेबमास्टर टूल के बारे में। बेसिकली गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल बेसिकली मैं आपको बताऊंगा एक फ्री टूल है, गूगल का फ्री है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गूगल का जो कि बताता है वेबसाइट, बेसिकली आपके वेबसाइट को मॉनिटर करता है, ठीक है, आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, उस पर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, ठीक है। कोई क्रॉलिंग या इंडेक्सिंग में कोई एरर होता है तो उसको बताता है, और बेसिकली बहुत सारा एसईओ के डेटा के बारे में बताता है। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो जो गूगल का बॉट है, किसी भी सर्च इंजन का गूगल का जो बॉट है बेसिकली वो आपकी वेबसाइट से किस तरीके से जो भी इंट्रैक्शन करता है, उसके बीच में जो एरर्स आते हैं या फिर जो भी परफॉर्मेंस होती है गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखने तक, ठीक है, वो सारा डेटा आपको गूगल सर्च कंसोल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्रॉलिंग से लेके इंडेक्सिंग से लेके क्लिक्स इंप्रेशन की तरह वहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है गूगल एल्गोरिदम के बारे में, गूगल एल्गोरिदम्स क्या होती है, ठीक है। सो यहाँ पर अब थोड़ा सा लिखा हुआ कि गूगल एल्गोरिदम एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले क्रॉलिंग होती है, सबसे पहले गूगल बॉट जो आता है लिंक्स के थ्रू या फिर सर्च कंसोल के थ्रू बेसिकली आपकी वेबसाइट पे आता है और फिर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, ठीक है। आपके वेबसाइट पे देखता है कंटेंट कहाँ है क्या है, ठीक है।
उसको फिर उसके बाद फिर इंडेक्सर्स आते हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे कंटेंट को जो है इंडेक्स कर देते हैं उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसको बेसिकली लोकल सर्वर में बेसिकली उसको इंडेक्स कर देते हैं कैटेगरी वाइज में, ठीक है। इंडेक्स करने के बाद गूगल की एल्गोरिदम्स का काम आता है, ठीक है। वो उनको रैंकिंग देती है कि किस वेबसाइट को कौन सी रैंकिंग देनी चाहिए, ठीक है। अब वो उनके भी बहुत सारे रूल्स है, लाइक वेबसाइट की क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, बैकलिंक्स अच्छे होने चाहिए और बहुत सारे ऐसे रैंकिंग फैक्टर्स हैं। गूगल के 200 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स हैं जिनके हिसाब से वो डिफ़ाइन करता है कि बेसिकली वेबसाइट्स को कौन सी रैंकिंग देनी है, किसको पहले नंबर पे रखना है, किसको दूसरे नंबर पे रखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि हाउ यू कैन डिक्रीज़ द लोड टाइम ऑफ अ वेबसाइट। बेसिकली वेबसाइट लोड जल्दी हो जाए तो वो चीज़ आप कैसे करोगे, है ना, लोडिंग टाइम को डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जिसका जवाब ज़्यादातर लोग नहीं दे पाते, ज़्यादातर स्टूडेंट जो फ्रेशर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स हैं, जैसे कि इमेजेस को सबसे पहले ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। वेबसाइट पे ना बहुत ज़्यादा इमेजेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज हो गई, ठीक है, ठीक है, और भी ज़्यादा यहाँ पर इमेजेस हो सकती है। ये सारी बेसिकली क्या है, इमेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब इमेजेस को आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, कंप्रेस करना है, ठीक है, फाइल साइज़ को कम करना है, यहाँ पर इनको ऑल टेक्स्ट देना है, ठीक है। तो आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज़ करना है, HTTP रिक्वेस्ट। अब बेसिकली ये सारा काम जो है डेवलपर कर देता है, ठीक है, ये आपको करना नहीं होता, अब जस्ट आपको एरर्स बताने होते हैं और ये काम डेवलपर ईजिली कर देता है, ठीक है। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन आता है वो आता है कि SEO ऑडिट क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से पूछा गया कि SEO ऑडिट क्या होता है। तो SEO ऑडिट में बेसिकली ये होता है कि आपकी वेबसाइट को जो है बेसिकली वेबसाइट की हेल्थ को देखा जाता है कि आपकी वेबसाइट कितने अच्छे तरीके से SEO ऑप्टिमाइज्ड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग फुलफ़िल कर रही है बेसिकली सारी गाइडलाइंस को। मतलब वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वेबसाइट का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अच्छा है कि नहीं है, वेबसाइट का कंटेंट कैसा डला हुआ है, यूनिक कंटेंट है कि नहीं है, AI कंटेंट तो नहीं है, फिर टेक्निकल एस्पेक्ट कैसे हैं वेबसाइट के कि HTTP लगा हुआ है कि नहीं, robot.txt प्रॉपर लगा है कि नहीं, साइट मैप लगा है कि नहीं, वेबसाइट जल्दी लोड हो रही है कि नहीं। फिर ऑन पेज आ जाता है कि ऑन पेज में बेसिकली वेबसाइट का कंटेंट कैसा है, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, URL, ठीक है। सो ये सब बेसिकली चेक करना होता है कि आपकी वेबसाइट कितनी ज़्यादा हेल्दी है SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है वेब क्रॉलिंग का कि व्हाट डू यू नो अबाउट वेब क्रॉलिंग, ठीक है। तो बेसिकली वेब क्रॉलिंग क्या होता है, ठीक है। वेब क्रॉलिंग एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसमें गूगल जो होता है आपकी वेबसाइट को डिस्कवर करता है दूसरे लिंक्स के थ्रू और उन पेजेस को इंडेक्स कराता है गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, ठीक है। तो जितना भी प्रोसेस है इंडेक्स कराने तक, ठीक है, डिस्कवर से लेके इंडेक्स कराने तक, उस प्रोसेस को बेसिकली वेब क्रॉलिंग कहते हैं, ठीक है। सर्च इंजन के बॉट्स जो होते हैं जिनको क्रॉलर्स कहते हैं, ठीक है, वो ब्राउज करते हैं बेसिकली आपके वेबसाइट को, ठीक है। वो लिंक्स के थ्रू हो सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद सारे जितने भी पेजेस हैं उनको इंडेक्स कर देते हैं, ठीक है, और वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखने लगते हैं इस तरीके से, ठीक। सो बेसिकली इस तरीके से जो ये वेब क्रॉलिंग होती है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन जो ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस मिले हैं वो यही हैं स्टूडेंट्स से जो पूछे गए हैं, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस को आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो और इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, गूगल पे, यूट्यूब पे, ठीक है, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बहुत सारे, ठीक है, और फेसबुक पेजेस आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो हमारा भी एक फेसबुक पेज है, ठीक है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम बेसिकली आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग और बेसिकली कोडिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डलती है, ठीक है। बेसिकली हम कोडिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिस पर आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, और मिलती रहेगी, ठीक है। और ये हमारा SIT अब बेसिकली फेसबुक पेज है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।